Hello everyone. So welcome you again. As you know, we are discussing the pollination, and so far we have covered uh, the topics up to uh, the adaptations for cross pollination and some miscellaneous facts about the pollination, like viability and largest, longest, or the smallest pollens, etc. So in today's class we will discuss in detail about the factors or the agencies which we have noted down earlier uh, in a very concise manner. So we will try to explain in detail right now. So let's begin. सो हम बात कर रहे थे कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या होता है। कुछ एक तरह से हम कह सकते हैं कि एजेंसीज की ज़रूरत हमें होती है, या हम कह सकते हैं कि कुछ फैक्टर्स या कैरेक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, उसको पॉलिनेशन में एक तरह से क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उनमें सबसे पहला जो फैक्टर था वो था आपका एक तरह से एनिमोफिली। ठीक है, सो एनिमोफिली क्या था? एनिमोफिली। ठीक है, एनिमोफिली मीन्स सिंपली व्हाट? एनिमोफिली मीन्स pollination through air. ठीक है, so when air act as a medium to transport the pollen grains, then this kind of pollination is known as the एनिमोफिली। ठीक है, सो पॉलिनेशन जो है एयर के थ्रू। अब जाहिर सी बात है कि क्योंकि जो है पॉलिनेशन किस तरह से हो रहा है, एयर के थ्रू, तो चांसेस हैं कि काफ़ी नंबर्स में जो पोलन्स हैं वो लॉस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जो भी एक तरह से एनिमोफिलस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो इस तरह से अडेप्ट होते हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर में पोलन्स को एक तरह से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो इनके अंदर एक तरह से क्या होता है, प्रोड्यूसेस very large number of pollen grains to avoid or reduce the chances of failure of pollination। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा नंबर में हम कह सकते हैं कि जो एनिमोफिलस प्लांट्स हैं वो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो कैनाबिस प्लांट होता है, या कैनाबिस प्लांट का जो फ्लावर होता है, वो अकेला 4 to 5 जो है लैक एक तरह से पोलन्स जो है प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। सो एग्जाम्पल क्या होगा? कैनाबिस flower alone can produce almost 4 to 5 lakh pollen grains। ठीक है, सो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनके अंदर अडेप्टेशन होगा। और भी एनिमोफिलस प्लांट्स के अंदर अडेप्टेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमोफिलस जो फ्लावर होते हैं वो क्या करते हैं, उनके जो एक तरह से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? पोलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट। ठीक है, वेट में जो है क्या होते हैं? लाइट होते हैं।
इसके अलावा ये पाउडरी होते हैं, सो दे आर पाउडरी. Besides, they are also unwettable, right? So unwettable or non-wettable, ठीक है. साथ ही साथ जो है कई बार इनके जो पोलन्स होते हैं उनमें एक तरह से विंग्स भी होते हैं, है ना. सो may have wings sometime, ठीक है. ये हो जाएगा. और भी कुछ इसके अंदर अडेप्टेशंस होते हैं. फॉर एग्जांपल फ्लावर्स जो होते हैं वो लीव्स के ऊपर होते हैं, ठीक है. फ्लावर्स आर above the leaves, ठीक है. किस तरह से, कुछ इस टाइप से जो है इसका स्ट्रक्चर होता है. सपोज this one is our leaf and here it is the flower, ठीक है. सो इस तरह से जो है क्या होता है, फ्लावर्स क्या होते हैं, लीव्स के ऊपर होते हैं. ऐसा क्यों करना पड़ता होगा? ऐसा करने की वजह ये है कि इसके जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेक्स ऑर्गन्स हैं वो एक्सपोज हो, है ना. एयर से क्योंकि आ रहा है तो उससे जो है एक्सपोज हो, है ना, उसके कांटेक्ट में इजीली आ जाए. इस वजह से ये क्या होते हैं, हम कह सकते हैं कि लीव्स के जो है ऊपर होते हैं, ठीक है. और उसके अलावा हम बात करते हैं अगर एंथर की, तो इसका एंथर किस टाइप का होता है. एंथर इज exposed and sticky, ठीक है. sorry, not sticky, it's versatile, ठीक है. and versatile, ठीक है. सो एंथर क्या होता है, एक्सपोज्ड होता है, साथ ही साथ जो है वर्सेटाइल होता है. वर्सेटाइल क्या होता है, ये पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह उसका शेप कुछ जो है इस टाइप से होता है और उसके बेस पर जो है हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो स्टाइल होता है वो कनेक्टेड रहता है, ठीक है. अगर बात करते हैं किसकी, स्टिग्मा, तो स्टिग्मा किस तरह से अडेप्टेड होता है. सो स्टिग्मा जो है कैसा होता है, स्टिग्मा इज स्टिकी के अलावा ये हम कह सकते हैं कि एक्सपोज्ड भी होता है, एक्सपोज्ड, ठीक है. इसको भी एक्सपोज होना पड़ेगा. और साथ ही साथ जो है फीदरी भी होता है या फैदरी भी होता है, ठीक है. फैदर्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है. एनिमोफिलस जो भी फ्लावर होंगे वो जनरली कैसे नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होंगे, शोई नहीं होंगे, ना ही उनके अंदर किसी तरह का नेक्टर या सेंट आपको देखने को मिलेगा. सो एनिमोफिलस flowers are not colorful, showy and don't have nectar और सेंट एटसेट्रा, ठीक है. क्योंकि जाहिर सी बात है सेंट वगैरह कब होगा, जब कुछ जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि लाइक बटरफ्लाई एटसेट्रा और इंसेक्ट्स एटसेट्रा उन सबको जो है अट्रैक्ट करना होता है, तब जो उस केस में क्या होता है सेंट वगैरह होता है. तो यहाँ पर तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है. सो ये था हमारा क्या, एनिमोफिली काइंड ऑफ एडेप्टेशन फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे
हाइड्रोफिली। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा हमारा सेकंड जो है, जो हम बात करेंगे इसके अंदर, वो होगा आपका हाइड्रोफिली। ठीक है, और हाइड्रोफिलस एडेप्टेशन। ठीक है, हाइड्रोफिलस एडेप्टेशन पहले भी मैंने आपको बताया है कि पॉलिनेशन थ्रू और बाय वाटर। ठीक है, वाटर के थ्रू होगा। अब यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें जो आपका वाटर सरफेस है उसके नीचे क्या हो रहा होगा, एक तरह से पॉलिनेशन हो रहा होगा विद द हेल्प ऑफ द वाटर। एंड दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जिसमें वाटर सरफेस पर ही क्या हो रहा होगा, पॉलिनेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, या इसको देख सकते हैं कैसे। सो इट इज ऑफ two types. Number one is hypohydrophily, and second one is epihydrophily. ठीक है, हाइपोहाइड्रोफिली एंड एपीहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब है, हाइपो मीन्स नीचे या फिर कम के मीनिंग में ये जो है इसका सेंस निकलता है। सो हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होगा, इसके एग्जांपल्स पहले देख लेते हैं और किस तरह से इनके अंदर होता है वो देखेंगे। पहला इसका एग्जांपल होता है जोस्टेरा, एंड सेकंड एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, एक तरह से सेरेटोफिलस प्लांट, सेरेटोफिलस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, जोस्टेरा एंड सेरेटोफिलस। एंड एपीहाइड्रोफिली का एग्जांपल होगा क्या, इसका एग्जांपल हो जाएगा वेलिसनेरिया, इसी को एक और नाम से हम जानते हैं ईल ग्रास। ठीक है, सो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, जोस्टेरा की अगर हम बात करते हैं, जोस्टेरा के केस में क्या होगा, सपोज ये बॉटम है और यहाँ पर कुछ इस तरह से लीव्स है। अब याद आपको ये रखना है कि जो भी हाइड्रोफिलस प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे, सबमर्ज्ड होंगे या फिर सबमर्ज्ड रूटेड होंगे, और साथ ही साथ उनकी जो लीव्स हैं वो कैसी होंगी, स्मॉल होंगी एंड नैरो होंगी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ताकि जो वाटर जो है इस जो पास होगा इसमें से या इसके ऊपर से, तो ये जो है कम रेजिस्ट कर पाए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को कम कर, वाटर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए इनकी लीव्स जो होती है वो कैसी होती है, लीव्स जो है वो नैरो होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि ये अगर बायसेक्सुअल प्लांट है तो इसके अंदर सपोज, ठीक है, ये आपके पास एक मेल फ्लावर है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास फीमेल फ्लावर है। ठीक है, सो मेल एंड फीमेल फ्लावर। अब यहाँ पर क्या होगा कि सपोज हमारा ये जो है वाटर का लेवल है। ठीक है, वाटर जो है सबमर्ज्ड है, तो यहाँ से इसके जो पोलन्स होंगे, जोस्टेरा के केस में जो पोलन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नीडल लाइक शेप में होते हैं। सो इस तरह के जो है नीडल लाइक शेप के जो पोलन्स हैं वो कुछ इस तरह से रिलीज होंगे, और जैसे वाटर जो है इस तरह से फ्लो होगा तो वाटर के साथ ही ये फ्लो होते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और फाइनली जो है इसके साथ क्या हो जाएंगे, एक तरह से फ्यूज हो जाएंगे और फर्टिलाइज फ्यूज होकर के जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इनिशिएट करेंगे। ठीक है,
तो क्या होगा बेसिकली, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है आपका जोस्टेरा, ठीक है। जोस्टेरा के केस में हम बात कर रहे हैं, जोस्टेरा सबमर्ज रूट, सबमर्ज्ड रूट, सबमर्ज्ड रूटेड, है ना। साथ ही साथ इसके जो पोलन से हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये कैसे होते हैं। एक तो लॉन्गेस्ट होते हैं, हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये कैसे होते हैं, लॉन्गेस्ट होते हैं। सो लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन्स विद needle shape and without एक्साइन, ठीक है। एक्साइन इसके अंदर नहीं होता है, बाहर की जो लेयर होती है, जो टफ एक तरह से लेयर होती है, वो इसके अंदर प्रेजेंस नहीं होती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। और अगर हम बात करते हैं सेरेटोफिलस की, तो उसके केस में बेसिकली उसमें क्या होता है, छोटा सा एक डिफरेंस है, होता सेम ही चीज़ है, बट वहाँ पर क्या होगा कि एक तरह से जो उसका एंथर होगा, ठीक है, फ्लावर का, सपोज यहाँ से जो है अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो पूरा का पूरा एंथर जो है वो क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, ठीक है। लेट मी शो यू सेपरेटली। ठीक है, सपोज दिस वन इज आर प्लांट और एंड हेयर इट इज फ्लावर, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से जो पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि एंथर है वो क्या हो गया, डिटैच हो गया, ठीक है। सो डिटैच्ड एंथर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, डिटैच्ड एंथर जो है ये यहाँ पर वाटर सरफेस पर जाएगा, सो वाटर सरफेस पर ट्रेवल करेगा और इसके बाद यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, डेहिसेंस हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक तरह से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से जो पोलन्स है वो रिलीज हो जाएंगे, सो डेहिसेंस, ठीक है। और फाइनली अब क्या होगा कि ये पोलन्स जो है बेसिकली क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जर्मिनेट हो जाएंगे, यही पोलन्स क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। और जर्मिनेशन होने के बाद जर्मिनेशन हो जाएगा और जर्मिनेट होकर के ये क्या होंगे, सिंक हो जाएंगे, ठीक है, सिंक हो जाएंगे और फाइनली जो है ये क्या कर पाएंगे, एक तरह से फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। सो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर एक डिफरेंस होता है, सो सेरेटोफिलस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एपीहाइड्रोफिली की, या इसको कई बार जो है हाइड्रोफिली भी बोलते हैं या फिर जो है इसको हाइड्रोगैमी भी बोला जाता है, सो आपको कंफ्यूज इसमें नहीं होना है, ठीक है। सो सेकेंड क्या था हमारा, एपीहाइड्रोफिली, ठीक है। एपीहाइड्रोफिली का एग्जांपल हमने देख लिया है, क्या था, वेलेस्नेरिया या फिर ईल ग्रास। सो इसमें क्या होता है कि एक तरह से यहाँ पर जो है मेल और फीमेल फ्लावर्स जो है वो कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं कि सेपरेटेड होते हैं, या ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। सो सपोज हमारे पास ये क्या है आपका फीमेल फ्लावर, ठीक है, और दिस वन इज योर मेल फ्लावर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, ये पूरा का पूरा जो फ्लावर है वो डिटैच हो जाएगा, मतलब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि ये फ्लावर है, सो ये फ्लावर जो है पूरा क्या हो रहा है, डिटैच हो जा रहा है, और डिटैच होकर के ये क्या होगा, डिटैच्ड फ्लावर, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको कुछ इस तरह से जो है इसके पेटल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, पेटल्स नॉट पेटल्स, पेटल्स और सेपल्स का एक साथ जो है कॉम्बिनेशन होता है जिसको बोलते हैं टेपल्स। सो यू विल सी द टेपल्स हेयर, एंड इनके साथ में जो है एंथर्स भी
होंगे। तो यहाँ पर अब क्या होगा, सेम चीज, एंथर क्या होगा, एंथर डेहिसेंस, इसका डेहिसेंस होगा, डेहिसेंस मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा और इसमें से जो पोलन्स होंगे वो यहाँ पर एक तरह से फ्लोट होने लग जाएंगे। और फीमेल फ्लावर के अंदर क्या होता है, इनिशियली ये कॉइल्ड रहती है, ठीक है, और कॉइल्ड फ्लावर जो है कुछ इस तरह से होता है, बट जब इसको फर्टिलाइज होना होता है तो यही क्या हो जाती है, ये स्ट्रेट हो जाती है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो यहाँ तक करीब जो है ये पहुँच जाती है और ये फ्लावर जो है आपका यहाँ, तो इसमें का जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा तक जो है पोलन्स इस तरह से पहुँच जाएंगे और फाइनली जो है वो फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अब जैसे ही मान लीजिए कि ये फ्यूज हो जाते हैं तो फिर से ये क्या करेगा, ये फिर से सेम जो है उसी कंडीशन में वापस आ जाएगा। सो आफ्टर पॉलिनेशन अगेन क्वाइल्ड, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में भी क्वाइल्ड रहेगा, फिर जो है हम कह सकते हैं कि ये एनलार्ज हो जाएगा और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फिर से वापस उसी कंडीशन में पहुंच जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारा एक तरह से एनिमोफिलस एडेप्टेशन एंड हाइड्रोफिलस एडेप्टेशन। हाइड्रोफिलस में भी हमने देख लिया है हाइपोहाइड्रोफिली एंड एपीहाइड्रोफिली, ठीक है। सो अब इसको आप जो है 1 से 2 बार जो है इसको इस वीडियो को देख लेना, ठीक है, और ज़्यादा कुछ इसमें समझने का कुछ है नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, एंजॉय योर डे, बाय बाय, टेक केयर।